हेलो एवरीवन। अब एक्सेल एप्लीकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो बताया गया है कि एक्सेल क्या है। एक वर्कबुक है जिसके अंदर कलेक्शंस ऑफ शीट्स को स्टोर किया जाता है। एक्सेल क्या है, एक वर्कबुक है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ शीट को स्टोर करते हैं। और हमने इसकी प्रीवियस क्लासेस में इसके इंटरफेस को डिस्कस किया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप को टाइटल बार कहते हैं, सेकंड को हम रिबन टैब कहते हैं। ये जो थर्ड इंटायर ग्रुप मिल रहे हैं इसको हम रिबन के नाम से जानते हैं। A1 को हम बोलते हैं, यानी जहाँ पे A1 लिखा है उसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं। ये है फॉर्मूला बार, इसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ये जो ABCD फॉर्मेट में लिखा गया इसे हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग। और 1 2 3 के फॉर्मेट में जो लिखा गया इसे हम बोलते हैं रो हेडिंग। और इस इंटायर एरिया को स्प्रेडशीट बोला जाता है, जिसे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया गया है। और रो एंड कॉलम से जो मिलकर बन रहा है उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का एक सेल एक्टिवेट होगा। और इस सेल आप जहां भी क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक सेल एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में स्क्रॉल बार मिलता है एंड बॉटम में आपको हॉरिजॉन्टल बार मिलता है, जिससे आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है शीट नंबर 1। और अगर आप एक नई शीट लेकर उस पर काम करना चाहते हैं, न्यू वर्कबुक नहीं, न्यू शीट लेकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने शीट नंबर 2 एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर आप प्रीवियस शीट पे जाना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब एक्सेल के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि इसके अंदर हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। ये अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, बेसिकली एक शॉर्टकट यूज करेंगे। कि अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स पता करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रेस करिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो। और अगर आपको पता करना हो कॉलम्स तो उसके लिए आप प्रेस करिए कंट्रोल प्लस यस राइट एरो। देन अब हम यहाँ पे एक बार ये शॉर्टकट यूज करके देखना चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है क्या। एक्चुअल में एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं 10,48,000, 10,48,576 नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। यानी कि आप एक्सेल के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 10 लाख तक यूज कर सकते हैं और नंबर ऑफ कॉलम 16,000 तक यूज कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल के अंदर ये जो एक सिंगल शीट है उसके अंदर हम यहाँ पे 10 लाख तक का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि ये हमारी एक ऐसी स्प्रेडशीट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंड एनी अमाउंट ऑफ डाटा आप इसके अंदर इजिली एंटर करा सकते हैं। इसीलिए इस एक्सेल एप्लीकेशन को पावरफुल एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। अब नंबर ऑफ रोज इतने ज्यादा क्यों है, नंबर ऑफ कॉलम्स इतने कम क्यों है, इसका रीजन आपको आगे शीट बनाते ही पता चल जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे लेंथ वाइज एंट्री ज्यादा करते हैं, यानी कितने आइटम आपने परचेज किए हैं इसकी एंट्री ज्यादा होगी, कितने सेल किए इसकी एंट्री ज्यादा होगी, और जो फील्ड होती है उसकी एंट्री कम होती है। अब हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो आपका कर्सर कहीं भी हो, जैसे अभी हमने फर्स्ट वाले सेल पर कर्सर रखा है, तो उसके लिए हमें हमें कंट्रोल के साथ में यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करना है। और ध्यान रखिए कि जब आप अपने किसी भी सेल पर क्लिक कर रहे हैं और उसके नीचे या उसके राइट साइड में कोई वैल्यू लिखी है तो ये डायरेक्टली आपको नहीं पहुंचाएगा। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस डाउन डाउन। एंड अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस डाउन एरो यूज करके देखिए, तो ये आपको लेकर आया है एंड ऑफ दी रो पर। एंड ऑफ द रो पर आपको नंबर लिखा हुआ मिल रहा है कि आप यहाँ पे आखिरी एंट्री कहाँ तक कर सकते हैं, 10,48,576 तक। अगेन ऊपर की तरफ जाना है तो कंट्रोल के साथ आप अप एरो यूज कर सकते हैं। हमें ये चेक करना है कि एक्सेल के अंदर हमने कितने कॉलम्स मिलते हैं और कितने कॉलम में हम एंट्री कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो यूज कर सकते हैं। और जब कंट्रोल के साथ आप राइट एरो यूज कर लेंगे तो ये आपको डायरेक्टली लेकर जाएगा एक्स एफ डी पर। क्या यूज करना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो डायरेक्टली लेकर जाएगा आपको एक्स एफ डी पर। अब यहाँ पर तो हमें कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है,
जब हमने कंट्रोल के साथ डाउन प्रेस किया तो वो नंबर मिल रहा था। बट आपको याद होगा हमने जब बताया था कि कॉलम को एबीसीडी हेडिंग से पहचानते हैं, तो एबीसीडी तो अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में ही आपको ये नंबर्स भी देगा। और हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जिस सेल पर हम एक्टिव हैं उसका नंबर क्या है? तो आप एक फंक्शन यूज करेंगे। अभी हम फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि किस फंक्शन का यूज करके अभी हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएंगे। तो बस हम वही यूज कर रहे हैं, फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ हम एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन ऑपरेट किया है जिसका नाम है कॉलम फंक्शन, और हमने यहाँ पे इसको एक रेफरेंस दिया है एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो देखिए इसने हमें कॉलम नंबर प्रोवाइड कर दिया है 16,384। और अगर आपको अपने पहले वाले कॉलम की तरफ जाना है तो कंट्रोल के साथ में आप लेफ्ट एरो की यूज कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, वो इक्वली मैच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए कि एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि आप इस सेल के अंदर जो भी लिखेंगे उसका सेकेंड अपीयरेंस आपको फॉर्मूला बार के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लिखकर देखते हैं। 1 2 3 फॉर्मूला बार में दिख रहा है, एबीसी फॉर्मूला बार में दिख रहा है, @ एबीसी तो ये भी आपको मिल रहा है। हैशटैग अगर आप ऐड करते हैं या कोई भी अदर सिंबल ऐड करते हैं तो वो भी आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ABC 1 2 3 लिखते हैं तो भी आपको फॉर्मूला बार में देखने को मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप इस सेल के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो सब कुछ आपको फॉर्मूला बार में देखने को मिलेगा, और जो नहीं लिखेंगे वहां पर तो कुछ नहीं दिखेगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर जब हम शीट्स बनाएंगे तो वो शीट को बनाने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शीट होगी कौन सी। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे बोला कि आपको यहाँ पर एक शीट बनानी है लाइक फीस रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसका हेडिंग रख दिया फीस रिकॉर्ड, ये आपकी हेडिंग भी हो जाएगी साथ में। अब फीस रिकॉर्ड हेडिंग हो गई, लेकिन इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री करने के लिए आपको फील्ड की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको एक तो चाहिए हेडिंग और दूसरा चाहिए आपको यहाँ पर फील्ड्स। बिना हेडिंग और उसकी फील्ड के आप कोई भी एंट्री एक्सेल के अंदर कर ही नहीं सकते। तो अगर हमारी हेडिंग है यहाँ पे फीस रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पर फीस रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे। अगर हमारी हेडिंग है सैलरी शीट रिकॉर्ड तो हम उसकी एंट्री करेंगे। अगर हम परचेज रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोई बिल जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमारी होगी हेडिंग, और उसके अंदर जो हम डाटा एंट्री कर रहे हैं उसके अंदर हम यूज करेंगे फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल फीस रिकॉर्ड के अंदर आने वाली फील्ड्स का नाम क्या होगा? तो देखिए एक कॉमन फील्ड है, आप किसी भी टाइप की शीट बनाइए, सैलरी शीट, प्रोडक्ट शीट, परचेज, सेल्स रिकॉर्ड, बिलिंग, मार्कशीट, फीस रिकॉर्ड, कोई भी शीट आप बनाइए उसमें कॉमन फील्ड है सीरियल नंबर। यस, सीरियल नंबर को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है सीरियल नंबर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जब हम टैब की प्रेस करें, एक और एडवांटेज है यहाँ पर कि जब एक्सेल के अंदर कोई एंट्री कर रहे हैं तो अगर आप माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं टाइप करते करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वाले सेल पे कैसे जंप करेंगे? टैप करके। आपके कीबोर्ड में जो टैप की है उसका यूज करेंगे नेक्स्ट सेल पे जंप करने के लिए, और शिफ्ट टैब का यूज करेंगे प्रीवियस सेल पे आने के लिए। नीचे वाले सेल पे जाने के लिए एंटर की का यूज कर सकते हैं आप, और ऊपर वाले सेल पे आने के लिए आप एरो की भी यूज कर सकते हैं। नीचे वाले सेल के लिए आप डाउन एरो की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम जब एक एक एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो हम डायरेक्टली एंटर करते हैं। तो हम यहाँ पे टैब की प्रेस करके लिख देंगे नेम टैब, कोर्स टैब, डेट ऑफ एडमिशन, तो डेट ऑफ एडमिशन हम लिख देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं फीस, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस। तो यानी कि ये जो आप फीस रिकॉर्ड बना रहे हैं उसके अंडर आने वाली ये जो फील्ड है इनको यूज करके ही आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। अगेन, आपको ये जो स्प्रेडशीट मिल रही है इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। देखिए एक्सेल के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमें ये जो बॉक्स मिलता है इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और इसको हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। यानी आपके एक्टिव सेल का एड्रेस कैसे पता किया जा सकता है? तो देखिए ये सबसे पहले आपके कॉलम हेडिंग को एक्टिवेट करता है, देन रो हेडिंग को।
और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो आपका ये एड्रेस बन जाएगा J5। अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये एड्रेस बन जाएगा F10। तो यानी कि जब भी आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो पहले आप कॉलम नंबर को ऐड करेंगे, देन रो नंबर को ऐड करेंगे। और आप जब आगे इन फंक्शन को या फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो आपको सेल एड्रेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यानी बिना सेल एड्रेस के आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे। इसलिए एक्सेल के अंदर कोई भी काम करने के लिए हमें सेल एड्रेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं भी क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इसका सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्लिक किया है इस जगह पर, तो इसका एड्रेस बन गया है K2। ये हमें कौन दिखा रहा है, नेम बॉक्स। तो अगर आप अभी भी नोटिस नहीं कर पा रहे तो आप नेम बॉक्स के थ्रू ये चीज देख सकते हैं। देखिए हम बहुत बेसिक से इस एक्सेल एप्लीकेशन को शुरू कर रहे हैं, और अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो बिगनर है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिए और कॉपी में प्रॉपर नोट भी करिए जो आपने समझा है। क्योंकि आगे चलकर इस एक्सेल में हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपका प्रीवियस ऑप्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इतना ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको इतने ऑप्शन समझ में आए होंगे, आई होप। थैंक यू। आई होप